किसी भी देश की जनता को सही दिशा देने के लिए एक राजा की आवश्यकता होती है। एक ऐसा राजा जो उन्हें सही दिशा दे, जो उनकी रक्षा करे, अपनी बुद्धि के द्वारा जो प्रजा को सतमार्ग पर लगाए रखे। और राजा ऐसा करने के लिए एक नीति का पालन करते थे, जिसे राज्य नीति अथवा राज्य व्यवस्था कहा जाता था। बाद में जो राजनीति बन गया, लेकिन राजा इसके लिए अपनी बुद्धि को सात्विक रखने का प्रयास करते थे। सनातन धर्म में ऐसे 4 सूत्र थे जिनके द्वारा राजा अपनी राजनीति चलाते थे: साम, दाम, दंड और भेद। ये चारों नीतियां राज्य को चलाने में अति आवश्यक हैं। इसके लिए राजा ऋषि मुनियों की सहायता लेते थे। सतयुग में उनके गुरु होते थे, जिनकी आज्ञा के अनुसार और जिनके मार्गदर्शन के अनुसार ही वे राजकाज करते थे। कलयुग की शुरुआत में भी ऐसा चलता रहा, जब राजा राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के रूप में परिवर्तित हो गए, क्योंकि पूरी देश का नियंत्रण, उनकी जनता का सही मार्गदर्शन भी इन्हीं के हाथों में आ गया। और ऋषि मुनियों की परंपराओं में ब्रह्म ऋषि श्री देवरा बाबा सरकार एक ऐसे महान ऋषि हुए जिनको राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी खूब प्यार, सम्मान और उनका पूजन करते थे। 19 जून 1990 तक भारत के लगभग सभी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों ने श्री देवरा बाबा सरकार का खूब आशीर्वाद लिया। हालांकि समय के अनुसार और कलयुग के प्रभाव के कारण वे बाबा के उस आशीर्वाद का ठीक उपयोग नहीं कर पाए, जिस कारण उन्हें उनका फल भी भुगतना पड़ा। ऐसे कई वाकई हैं। जब राष्ट्रपति बाबा के पास आते, बाबा उन्हें आध्यात्मिक और यौगिक उपदेश देते। बाबा की दृष्टि में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और छोटा किसान भी सब उनके प्यारे आत्मा थे। बाबा कभी किसी की निंदा ना तो करते थे और ना ही सुनते थे। बाबा के सामने कभी कोई किसी की बुराई नहीं कर सकता। श्री बाबा कहते, बच्चा, जो व्यक्ति किसी दूसरे की निंदा करता है, तो निंदा करने वाला उस व्यक्ति के पाप का 16वां हिस्सा अपने ऊपर ले लेता है। इसीलिए निंदा से हमेशा बचना चाहिए। महाभारत के पर्व में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को पर निंदा से सदा बचना चाहिए। कौन क्या करता है, इसको मत देखो, अपने को देखो, अपने कर्मों को ठीक करो, दूसरे की चिंता प्रभु पर छोड़ो। निंदा करने से, चुगली करने से दूसरे व्यक्ति के पाप भी आपके ऊपर आ जाते हैं। इसीलिए निंदा से, दूसरों की बुराई से सदा बचना चाहिए। भारत के सभी राष्ट्रपति बाबा के पास आते और बाबा उन्हें आध्यात्मिक मार्गदर्शन देते। कई व्यक्तियों के पूछने पर बाबा कहते, बच्चा, अगर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की बुद्धि शुद्ध रहेगी, तभी ये राज्य का ठीक ढंग से नियंत्रण कर पाएंगे। इसीलिए बच्चा, इनकी बुद्धि को शुद्ध करना अत्यंत आवश्यक है। और कई राष्ट्रपति के साथ साथ ऐसे कई वैज्ञानिक भी हुए जो बाबा के पास आते थे, बाबा से विज्ञान संबंधी अपनी जिज्ञासाओं को पूछते। भारत के इसरो के कई साइंटिस्ट बाबा के दर्शन करने देवरिया और क्रमशः वृंदावन आते थे। वे रॉकेट प्रणाली के संबंध में और ऐसी कई टेक्नोलॉजीज के बारे में बाबा से चर्चा करते। बाबा का सूक्ष्म ज्ञान बहुत गहन था। बाबा उन्हें उसी प्रकार मार्गदर्शन करते थे। आज की तरह पहले के लोग इतने नास्तिक नहीं होते थे। श्री देवरा बाबा के दर्शन, उनकी लीलाओं का श्रवण और चिंतन करने के कारण उनकी बुद्धि पवित्र होती थी। इसीलिए बाबा ने कहा है, बच्चा, भगवान को भूलो नहीं। विज्ञान, ज्ञान, अध्यात्म सब में नारायण ही तो समाहित हैं। एक नारायण सर्वत्र हैं, उनके अलावा कहीं कुछ भी नहीं। श्री राम मंदिर बनने की घोषणा भी बाबा ने
30 साल पहले ही कर दी थी, जब बाबा ने कहा था, बच्चा, भगवान का मंदिर अवश्य बनेगा, प्रेम पूर्वक बन जाएगा। हिंदू, मुसलमान, ईसाई, पारसी और सिख सभी प्रेम भाव से इसका निर्माण करेंगे। और हुआ भी यही। श्री राम मंदिर पर आदेश देने वाले जजों की पीठ में लगभग सभी जातियों के जज थे, लेकिन भगवान की इच्छा के प्रभाव के कारण निर्विवाद इसका इसका निर्माण होना संपन्न हुआ। इसमें सहयोगी रहे श्री मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूजनीय श्री योगी जी। अवश्य ही ये महान पुरुष तो हैं ही, साथ ही साथ बाबा की इन पर विशेष दृष्टि भी है। हालांकि बाबा के लिए सब बराबर थे, चाहे जो भी पार्टी अथवा जाति का हो। बाबा सबसे प्रेम करते थे, सबको उपदेश देते। जो भी उनके पास आता, बाबा सब पर अपनी कृपा लुटाते। राधे राधे।